आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। ये नट्टू काका ने कितना बिना काम के कागज जमा करके रखे, ये इसकी वजह से फिर दिमाग हो जाते हैं। नैन्सी भणसी हाई स्कूल, अरे ये तो मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, ये इसमें कहाँ से आ गया? ये तो काम का है भाई। ओहो, देख देख के फाड़ना पड़ेगा। अरे ये क्या, मेरे होते हुए आप काम कर रहे हो? मैं कुछ मदद करूं? अरे आने दया प्लीज, मदद करने। या कागज फाड़ फाड़ के मेरे हाथ दुख गए। अच्छा। हाँ, जरा कागज फाड़ने में मदद कर, चल। हाँ, हाँ। ए! ये क्या किया दया तूने? क्यों, क्या हुआ? अरे वो काम का कागज था, हाँ? तुझे फाड़ने के लिए वही कागज मिला। अरे लेकिन पहले से बोलना चाहिए ना। दया तू हमेशा ऐसा काम क्यों करती है जिसकी वजह से मुझे तुझे डांटना पड़े है? आज मैंने नक्की किया था, आज संडे है, आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगा, लेकिन नहीं, डांटना तो पड़ेगा ही। आप जिस दिन डांटते नहीं ना, उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत रूखा सूखा लगता है, ऐसा लगता है जैसे बिना घी की रोटी खा रहे हैं। आप ऐसे क्या देख रहे हो? मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ इसलिए ना। हाँ, ऊपर क्यों देख रहे हैं? अच्छा, आप भगवान को प्रार्थना कर रहे हो ना कि सातों जन्म में ही आपको पत्नी के रूप में मिलूं और ये आपका पहला जन्म हो। हाँ हाँ बाबा, हाँ, मैं ही आपको सातों जन्म पत्नी के रूप में मिलूंगी, बस खुश। चलिए अब नहा लीजिए जल्दी। ये बात पे तो नहा लेने जैसा ही है। हैं? कुछ नहीं भाई, नहा लेता हूँ, ये काम तो खत्म कर लूं पहले। अरे नहीं नहीं, आप जल्दी नहा लीजिए। आज पानी कम आया है और पानी खत्म हो जाएगा, फिर आप नहा नहीं पाओगे। तो ठीक है, शाम को नहा लूंगा मैं। अरे नहीं, अभी नहा लीजिए। आप भूल गए? अरे बापूजी के दोस्त मणि काका के घर पर अभी पूजा के लिए जाने का है। बापूजी और टप्पू तो कब के पहुंच गए हैं। चलिए जल्दी नहा लीजिए। एक मिनट, टप्पू भी गया है? हाँ तो कल उसकी एग्जाम नहीं है? हाँ है, पर आप फिक्र मत कीजिए, कल उसकी डेयरिंग की एग्जाम है। किसकी? अरे इतना नहीं समझते? डेयरिंग डेयरिंग, चित्रकाम। ये ड्राइंग, ड्राइंग बोलते हैं उसको, चित्रकाम। सॉरी, आप समझ गए ना। बस तो फिर चलिए जल्दी नहा लीजिए ना। ये क्या नया, ये पानी का प्रॉब्लम क्या आ गया फिर? ये मुझे नहीं पता, मैं भिड़े बहन को बाद में पूछ लूंगी। जेठा भाई, कैसे हो जेठालाल? बस। अरे मेहता साहब, आप आइए आइए। अरे असल में मैं खास काम से आया हूँ। ये कवि सम्मेलन के 2 पासेज आए हुए। क्या है कि यार आज मुझे एक अर्जेंट आर्टिकल लिखना है और मुझे आज थोड़ी सी जाने में दिक्कत है, तो मैं सोचता हूँ कि आप दोनों चले जाइए और कविताओं का रसास्वादन कीजिए थोड़ा सा। क्या मजाक करे मेहता साहब, कवि सम्मेलन और हम? अरे भाई मेरा तो फिर भी ठीक है, आपकी वजह से थोड़ी बहुत कविता सुन भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, लेकिन दया और कविता, अरे कवियों पे कुछ तो दया कीजिए। आप मजाक छोड़िए हुजूर, और मैं कहता हूँ चले जाइए, जिंदगी का लुत्फ आ जाएगा। नहीं नहीं, आज तो नहीं जा सकते, हमको क्या, बापूजी के दोस्त है ना, उनके घर पे पूजा में जाना है। हाँ तो पूजा में जाना है ना, तो फिर जल्दी नहाने के लिए बैठिए ना। अरे जा रहा हूँ भाई नहाने, नहाने, तू तो यार जान खा गई है। काम जा रहा हूँ नहाने, बस अभी। जेठालाल, ये तुम्हारी बात मुझे बहुत गलत लगती है। अरे दया भाभी है कि तुम्हारा हर छोटी छोटी बात में इतना ख्याल रखती है, और तुम है कि हर वक्त डांटते रहते हो। नहीं नहीं, उसको अच्छा लगता है। अभी वो बोली कि आप डांटते नहीं है ना, तो मुझे ऐसा क्या रूखा सूखा लगता है, बिना घी की रोटी, है ना? हाँ, लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं लगता। सुनिए,
मेहता साहब आपको क्या बताऊं, आप तो मेरे भाई जैसे हैं इसलिए बता देती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, बापूजी को उठाती हूँ, उनकी चाय बनाती हूँ, उनका गर्म पानी रखती हूँ, फिर पूजा का सामान तैयार करती हूँ, फिर टप्पू को उठाती हूँ, उसका गर्म दूध तैयार करती हूँ, फिर उसको नहलाती हूँ, पिलाती हूँ और फिर उसको स्कूल भेजती हूँ। फिर मैं टप्पू के पापा को उठाती हूँ, उनकी चाय बनाती हूँ, फिर मैं उनको नहाने के लिए भेजती हूँ और ये सब काम मैं अकेली करती हूँ बिना किसी की मदद के। वाह भाभी वाह, बहुत अच्छे। और किसी की मदद का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। क्या? अरे भाई, जिस आर्टिकल को मैं विषय न होने की वजह से नहीं लिख पा रहा हूं, आपने अपनी बातों से उसका विषय दे दिया कि पति को पत्नी की मदद करनी चाहिए। चलता हूं भाभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे रुक! ये सब काम मैं अकेली करती हूँ बिना किसी की मदद के। पीछे पीछे जरा नहा लीजिए ना। अरे धर्मेश भाई, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। अच्छा, आज दोपहर में क्या कर रहे हैं आप? एकदम फ्री। कवि सम्मेलन में जाना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। अरे तो आज मेरे पास दोपहर के पासेज आए हुए, ले जाइए कवि सम्मेलन के। अरे वाह, क्या बात है। मैं तो हमेशा ऐसे पासेज की तलाश में रहता हूँ। अरे मुझे नहीं पता था आप साहित्य के इतने बड़े प्रेमी हैं। वैसे आज आपको मजा आ जाएगा, इतने बड़े बड़े कवि आ रहे हैं। ओम प्रकाश आदित्य जी, अरुण जैमिनी, दिनेश दिग्गज, संजय झाला, बहुत मजा आएगा। क्या बात है। लेकिन वह एसी तो होगा ना? हाँ, क्यों? क्या एसी में अच्छी नींद आती है ना? वाह मेहता साहब, आपने मेरा संडे बना दिया। थैंक यू वेरी मच। क्या खूब साहित्य प्रेमी है। कितनी देर लगा दी? आप जेठा भाई को कवि सम्मेलन के पासेस देने गए थे कि वहीं कवि सम्मेलन करने बैठ गए थे? अरे अंजलि, जेठालाल के घर से कोई इतनी जल्दी आ सकता है? और एक बात बताऊं, वो दोनों भी है ना कवि सम्मेलन से कम नहीं है। एक वीर रस की कविता है तो दूसरी हास्य रस की। तो मैं तो श्रोता बना हुआ दोनों को सुन रहा था। लेकिन एक बात है, उन दोनों की चुहलबाजी में मुझे बहुत फायदा हो गया। क्या? अरे मुझे मेरे आर्टिकल का सब्जेक्ट मिल गया। पतियों को पत्नी की मदद करनी चाहिए हर काम में। क्या बात है। वैसे भी पतियों को पत्नी की हर काम में मदद करनी ही चाहिए। अच्छा टॉपिक है। आप लिखिए, मैं जरा सामान लेकर आती हूँ। ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लगी। अरे अरे आओ आओ, ध्यान से ध्यान से। अरे भाई, तो ये ऐसे जूते पहनती क्यों हो? चुप करो ना। बैठो बैठो। क्या हो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा। चलो मैं सामान लेकर आती हूँ। अरे क्या सामान लेके आती हूँ? हालत तो देखो, हिला नहीं जा रहा है। ऐसा जरूरी है क्या सामान लेने जाना? बहुत जरूरी है। कर्टन धोने के लिए वॉशिंग पाउडर नहीं है। अंजलि, तुम और तुम्हारी सफाई, कर्टन 2 दिन बाद भी धुल सकते हैं। अच्छा, अगर इतना जरूरी है तो उसे फोन कर दो, वो होम डिलीवरी कर देगा। अरे बाबा, आज संडे है और संडे के दिन वो लोग होम डिलीवरी नहीं करते हैं। तो मत जाओ। क्या मत जाओ? जाना जरूरी है। अच्छा ठीक है, आप जाओ। अब मैं क्या अंजलि, मैंने बोला ना मुझको आर्टिकल लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा जनाब, आर्टिकल लिख रहे हो पत्नी को मदद करनी चाहिए, और रियल लाइफ में आउच बहाने बना रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपके विचार और उसके आचरण में बहुत बड़ा अंतर है? और उसे इंग्लिश में हिपोक्रेसी कहते हैं। क्यों जनाब, चुप हो गए? अब जाइए ना, धीरू भाई की दुकान से शाइनिंग वॉशिंग पाउडर लेके आइएगा, जाइए। धीरू भाई वही ना जिसकी दुकान सोसाइटी के पीछे है? हाँ बाबा। अरे सुनो, धीरू भाई ना सबको बेवकूफ बनाते हैं। प्लीज होशियार रहना, और मैंने जो कहा ना वही वॉशिंग पाउडर लाना, शाइनिंग वॉशिंग पाउडर। जाओ। ओके। और हाँ, मेरे विचारों और आचरण में फर्क नहीं है। लीजिए परचूरन। चूरन अभी क्यों? क्या अभी? हमेशा चूरन ही सुनाई देता है। परचूरन, छूटे पैसे आरती की थाली में अर्पण करने के लिए। क्या है, आपके पास तो 500 की नोट होगी ना, छूटे पैसे तो होंगे नहीं, इसलिए। वाह, धन्यवाद आपका। हाँ, और चूरन भी साथ में ले लिया है। अभी तो चूरन ही बोली कि परचूरन बोली? अरे चूरन,
प्रसाद का शीरा आपको बहुत पसंद है ना, तो आज तो आप गपागप खाएंगे। तुरंत साथ में ले लिया है और इन्हें जितनी मर्जी हो उतना खाइए। फिर से धन्यवाद आपका। मेंशन नॉट आपका। चल चल। क्या हुआ? क्या करूं, जाऊं कि नहीं? संभाल संभाल के हाँ। भाई। वो साड़ी में वो अटक नहीं जावे। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। ले। क्या हुआ मेहता साहब, अभी तक वो पास का गिराक नहीं मिला? अरे पास तो कभी दूर चला गया भाई, दे दिया वो तो फिर ये थैली लेके क्या कर रहे इधर? अरे भाई अंजलि ने बोला है कि वॉशिंग पाउडर लेके आओ धीरू भाई की दुकान से, इसलिए निकला हूँ। मेहता साहब, आप वो किराने वाले की दुकान पे जाएंगे आप? अरे भाई बीवी की हाथ की धुलाई से तो अच्छा है धुलाई का पाउडर ही लेके आ जाऊं। चलता हूँ। अच्छा भाभी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। अरे वाह, देखा मेहता साहब को देखा। चल चल हमें चल।